मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के सिलसिले में इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव करा है। फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन के जरिए उसने बताया है कि जो भी कंपनियां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, उन्हें ऑडिट ट्रेल को रखना कंपलसरी बताया है। आज इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंपनी अकाउंट्स 2014 के तहत रूल 3 में सब रूल 1 को इंसर्ट करा गया है। सो फ्रेंड्स, आइए पहले उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसके मीनिंग को समझेंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस नोटिफिकेशन को 24 मार्च 2021 को जारी करा है, जिसमें कंपनी अकाउंट रूल 14 में रूल 3 के सब रूल 1 को इंसर्ट करा है, जिसमें यह मेंशन करा गया है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 2021, every company which uses accounting software for maintaining its books of account shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an audit log of each change made in the books of account along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled। यानी जो भी कंपनियां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उनके लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसमें यह भी ऑप्शन है कि इस ऑडिट ट्रेल को वह डिसेबल नहीं कर सकेंगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस नोटिफिकेशन में देखा जिसमें क्लियरली यह मेंशन करा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और जो कंपनियां अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं, उसमें ऑडिट ट्रेल का होना कंपलसरी है, या फिर जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन है उसी को ही कंपनियां यूज़ कर सकती हैं। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि इस ऑडिट ट्रेल को कंपनियां जो हैं उसको डिसेबल नहीं कर सकती है, उनके पास यह ऑप्शन नहीं होगा कि वो ऑडिट ट्रेल को डिसेबल कर सकें। आइए अब समझ लेते हैं कि ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि प्रत्येक एंट्री के डेटा और उसके रिकॉर्ड को रखना। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की एंट्री को मॉडिफाई करते हैं या किसी बैक डेट में उसकी एंट्री करती हैं तो उसमें यह क्लियरली पता चल जाता है कि वह एंट्री किस डेट को करी गई है। ऑडिट ट्रेल के जरिए इस चीज़ को ट्रेस करा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की डेट में ज़्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन नहीं होने से यह ट्रेस करना बहुत टफ हो जाता है कि उस एंट्री के साथ छेड़छाड़ कब करी गई है, उस एंट्री को बैक डेट में कब एंट्री करा गया है। और ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी तरह का फ्रॉड करती है या किसी एंट्री को छेड़छाड़ करती है अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उसे ट्रेस करना आसान नहीं होता है। इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी करा गया है, इसमें अमेंडमेंट करा गया है, जिससे कि अधिकारी जो हैं जब भी ऑडिट करेंगे या जब भी उनको यह लगेगा कि किसी एंट्री को चेक करनी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो इस ऑडिट ट्रेल के द्वारा वो बड़ी ही आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। इस रिकॉर्ड के द्वारा वो बड़ी ही आसानी से यह चेक कर पाएंगे कि आपने अगर किसी एंट्री को करी है, बैक डेट में करी है, या जब भी उसमें चेंजेस हुए हैं तो वह उस डेट को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। सो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है इसे शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।